रहा हो, यदि कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत 15 मिनट करो, 20 मिनट कर लियो पहले दिन तो, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं करे कोने उनके लागा बना लागा ओ हो तो चांद थोड़ी पूछन को सो काम लागे और एनीमी खयो जा। योगा के अंदर भी यान हुए कि डाइट प्लान होना चाहिए। हम लोग 5-5 चाय पियो, 10-10 चाय पियो, एक चाय। और मैं बताऊं गारंटी था एक महीने का भीतर फर्क नहीं आवे। कोई महाराज जी घरे ही बैठे हैं और जी को पेट बढ़तो जा रहे हैं, बिना कहीं करना चाहिए। कोई लड़की है जो शादीशुदी लेट हो रही है आजकल है, तो अपन अपनी बॉडी भी तो मेंटेन रखनी है। प्रेगनेंसी बाद में कंसीव को नहीं हो तो बिगड़े जिम या फिर योगा। हाँ, कि पीसीओडी की समस्याओं जो भी औरतें जूझ रही हैं, वरना मैं बिल्कुल ये बात को आश्वासन देना चाहूँ। खर्राटा की समस्या क्या दूर हो सकती जाने कौन रहा धीरे धीरे यहाँ होता तो बस आराम हो जाओ ना। अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा हो तो बम भी योगा हेल्पफुल हो सके है। यदि सुबह क्या करें रोजिना दारू पीनो, रोजिना सिगरेट पीनो, दोस्तां में बैठनो, मतलब योगा सु आदमी अब तो बदलाव आपकी लाइफ में ला सकता। स्मोकिंग छोड़ सके, दारू छोड़ सके है। ये राजस्थान जिम गुन करे जीमन करे है। राम राम सा, स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रमाई। और अभी जो देख रहे वाला मैं रेगुलर आ चुके हूँ राजस्थानी दीप पर, और एक के बाद एक पॉडकास्ट है जो आप ले रहे हैं। और एक लाइन तो सुनी वाली योगा से होगा। आज का ही पॉडकास्ट में आप समीरा सु जान से कि योगा सु कहीं कहीं हो सके है। योगा की बहुत सारी यान की चीज़ा जो थाने कुन पतो होली आज का ये वीडियो में थाने पतो चल सी। तो वीडियो लास्ट तक देखो, वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल ने कर दो सब्सक्राइब। बहुत बहुत स्वागत है समीरा राजस्थानी दीप चैनल रमाई जी। थैंक यू सो मच दीप जी फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम रियली ग्रेटफुल। तो क्या को लग रहा है आज राजस्थानी दीप के ऊपर इंटरव्यू हो रहा है? देखो बढ़िया लग रहे हो मैंने, मैं तो राजस्थान से ही हूँ, राजस्थानी के सारे इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं तो सब लोगों के लिए कर रही हूँ, पर स्पेशली मेरे राजस्थान के भाई लोगों के लिए कर रही हूँ, बहन लोगों के लिए कर रही हूँ, तो मन काफी अच्छा बढ़िया लग रहा है। झुंझुनू का हो? हाँ, झुंझुनू की हूँ मैं जी। अच्छा। तो थोड़ा सा पहले आपको बारे में जान लिया, फिर आप योगा के ऊपर आशा जी। मेरे बारे में मुझे मैं मेरी बचपन से ही पढ़ाई वगैरह तो मेरी जयपुर में, मेरे फादर पुलिस में ही, राजस्थान पुलिस में। तो मैं गांव में तो टाबर पढ़ा भी रेडी हूँ, पर लेके तो कभी रेडी को नहीं गांव में। अच्छा जी। फिर कॉलेज करी, कॉलेज के बाद मैं कठे भी मैं रहती तो मैंने यहाँ लाग तो की मतलब मैं अड़े से बिलोंग कौन करूँ की जगह से है ना, जहाँ लगा कि इस जगह से आप बिलोंग कौन करा। तो मैं सोचती कि मैं आज जॉब कर लूँ, 1 ट्राई करी, 2 ट्राई करी, 3 ट्राई करी, यहाँ करती करती मैं 15 जॉब ट्राई करी। अच्छा। हाँ, और मैं करती जाऊँ, छोड़ती जाऊँ, करे कोई निकाल दे, करे मैं निकल जाऊँ। तो मैं होगी कि चक्कर के आया तो जिंदगी निकले होगी, मैं कह रही क्या बना हुआ मेरे आगे 2 रोटी तो चाहिए जाएगी, चलो ठीक है, खुशी तो सारी ठीक है काम में ही। तो ऐसा करती करती मैं योगा करना जब मैं पूछी, मैं ऐसा सोच के कौन गई कि मैं योगा मैं जिंदगी भर अपनाऊंगी या मैं करवाने लग जाऊंगी ऐसी ना जिंदगी भर के लिए। तो मैं जब पूछी तो मैं सोची देखा अपन किसोक लागे भाई सुने वो तो योगा के बारे में। एक अलग टाइप की मेरे अंदर शांति मन महसूस हुई, जो मन पतो भी कोने मन जरूरत है कि भाई शांति की, तो मन यो एहसास हुए कि जो मन में शांति महसूस हुई है मैं दुनिया के साथ शेयर करना चाहूँ मेरी खुशी। तो मैं सोची कि वही काम मेरे आज से है, सेवा कर दूँ, बस मैं वही अपनाऊंगी। फाइनली योगा पर स्टार्ट करा क्योंकि पॉडकास्ट आप योगा के लिए बना रहा है। सबसे पहलो सवाल मारो आपसे आई है कि आज 2-3 दिन पहले मैं एक रील देखी, प्रेमानंद जी महाराज से कोई बटे पूछ रहे हो योगा को सही समय कहीं भी करे करवा को। जी जी, योगा को सही समय टाइम के हिसाब से पूछो थे। हाँ, मतलब कि टाइम भी और लोगों ने बड़ो है कि सुबह उठ कर लो चाहे भाई, शाम का करा हाँ, देंगे, फ्रेश व्रेश और कर लो चाहे नहार करना चाहे कि योगा कर नहाना चाहिए। तो बहुत सारा इनका सवाल है। जी, देखो योगा को सही समय तो यह है कि सुबह पहले सबसे बढ़िया समय है, ब्रह्म मुहूर्त को टाइम। यदि सुबह उठ के देंगे पहले योगा कर सको, यदि 9 बजे से पहले पहले तो बेस्ट है ना। खानो खा के मत करो, खानो 1-2 घंटा पहले खाओ, 2 घंटा को गैप रखो। मेन चीज यही है, बाकी मैंने इस में कोई बात करूँ, दोपहर करो, सुबह करो, शाम का करो, मैं तो रात में लेट भी करो, पर करो कम से कम करो। हाँ, मैं वो जो सवाल पूछो नहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, नाके करो से बिना नाके करो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि अपन नहा के करा तो बस चीज में एक और चीज जुड़ जाएगी जिससे अपन और अच्छो लगे है ना, कि अपन नावा तो अपन फ्रेश फील हो है ना, फ्रेश फील हो तो अपन बॉडी में अच्छो लगे है ना। तो एलिए नानो जरूरी है, नाओ नहीं नाओ जरूरी नहीं में योगा को। चलो टाइम के बारे में तो बात होगी, एक बार मैं जानना चाहूँ जहाँ योगा हुए कहीं है। लोग बहुत सारी चीजें हैं, लोग ने कहने लगे कि योगा जो है अध्यात्म है, भगवान ने मानो तो योगा कर सको हो, या बहुत सारी चीज़ें लेर दिमाग में लोगों ने घूम रही है। तो थोड़ा सा एक बार बता दो कहीं हुआ करे। जी देखो, मेरो तो पर्सनल मानो छे या जितना मैं जानो, योगा करने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी को नहीं, आपन योगा करने के लिए एक शरीर होना चाहिए। अब जिका शरीर है, माइंड है, सोल है, आत्मा है, वो हर आदमी योगा कर सके है। योगा को मतलब है योग क्या को कर रहे हैं आप
अपनी बॉडी को, माइंड को और आत्मा को। तो कोई चीज आपने अगर 3 चीज हैं तो तीनों चीज अगर पता होना चाहिए ना कि अपन 3 चीज हैं तो मिला के देखा तो के मजो आवा अपन है ना। अपन तो नका नका चल रहे हैं, माइंड कुछ और चल रहा है, दिल कुछ और है, शरीर ना आपा जाने। तो मेरे हिसाब से योगा कोई ना करना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे आध्यात्मिक को ना। मतलब अध्यात्म सु जी कोई है योगा को? जी कनेक्शन तो बिल्कुल है। प्रैक्टिस जानो चाहे है और आगे जानो चाहे है। आसन तो तीसरो पार्ट है योगा को, अष्टांग को, जाए यम नियम आसन। तो आसन सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी की हेल्प के लिए है ना, कि आप फिजिकल बॉडी में क्या हेल्प लेना चाहो, हाँ मोटापो कम करना चाहो, हाँ कोई बीमारी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसे आप ट्रीट कर सका। हाँ आध्यात्मिक एक अलग चैप्टर आपको फिर है ना। प्राणायाम जो है वो योगा कोई पार्ट है या अलग चीज है? जी प्राणायाम योगा को ही पार्ट है, पर जो मैं बताऊँ यम नियम आसन प्राणायाम चौथो हिस्सो है अष्टांग को प्राणायाम। तो प्राणायाम योगा को ही पार्ट है। योगा जो एक हिस्सो है वह एक प्राणायाम एक हिस्सो है जी। एक बहुत जगह पर मैं देखा हूँ सूर्य नमस्कार की बात बहुत ज्यादा होया करे के बारे में थोड़ा कौन करे हैं ये बात ज्यादा? मैं बहुत ज्यादा सुने हूँ हर जगह पे कि सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा पावर, सूर्य नमस्कार जितो कुछ भी मतलब सारा योग भी के अंदर आ जाए है। मैं भी जानना चाहूँ कि ये था सो अगर जी सूर्य नमस्कार देखो बहुत बढ़िया पावरफुल चीज है। हम कोई बात करें सूर्य नमस्कार करके हमने पूरी बॉडी को हम पूरा आसन हो जाइए, आप खड़ा रहा हाँ, लेटा हाँ, बैठ जावा हाँ, सो जावा हाँ, पड़ जावा हाँ, है ना। तो ऐ सब चीजें जरूरी ही। योगा की टाबर की है, टाबर की ग्रह है, टाबर में योगा को नहीं आवे खेलनो कूदनो पढ़नो हासनो। तो एक टाबर होना सीखनो आपने योगा में। योगा में आप वापस टाबर बढ़नो सीखना है ना, जो कि आपका बड़ा होगा। मन तो आपनो टाबर कोई है, बड़ो कौन हो फिर दिमाग बड़ो हो। तो दिमाग ने बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी ने अच्छी रखने के लिए टाबर बना। तो आप खेलना पर अब खेला आगे आप अब क्या करा, आप काम करा, टेंशन करा और क्या करा, और आप स्ट्रेस लिया, एंजाइटी करा, ओवर थिंकिंग करा, बीमारी है तो भी आप काम कौन करा, उठा को नहीं टाइम पर, कुछ करना चाहे तो वो करा को नहीं। ऐसी सब चीजें एंजाइटी बन के आवे। सच में सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा पावरफुल है। सच में सूर्य नमस्कार बहुत पावरफुल है। यदि सूर्य नमस्कार डेली थे 10 सूर्य नमस्कार भी करो, 10 सूर्य नमस्कार करना में ताने सिर्फ 5 मिनट लगे है ना। 5 मिनट थे 10 सूर्य नमस्कार को तारा और किमी करने की जरूरत को नहीं, किमी भी करने की जरूरत को नहीं। ऐसे शरीर के लिए काम होगा मतलब है ना। 5 करो 10 करो 2 ही करो, मैं तो कम से कम चालू तो करो 1 करो। सूर्य नमस्कार बहुत ही पावरफुल। वेट कम करना हो, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी हो, कोई बीमारी से जूझ रहा हो, यदि कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है तो सारे हम सूर्य नमस्कार आपको मदद करें। जोश जोश में शुरू तो करे हैं है ना। हमारे साथ भी कई बार हो जोश जोश में शुरू करे हो, पहले दिन में लगे यार 5 मिनट करे हो मैं, ठीक है तो यार 5 मिनट तो कम है, तो मैं 10 मिनट करे हो, 15 मिनट करे हो, 20 मिनट कर लियो पहले दिन तो, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं करे हुए है ना। तो आप एक योगा ट्रेनर हो, तो आप बताओ कि क्या लोग अगर मान लो आपके स्टूडियो तक तो कौन पूछ सके, लेकिन कुछ अपने गांव ढाणी में बैठ कोई देख रहे हैं बिना योगा करना है, तो वो क्या खुद ने योगा के अंदर ढाल सके है? तो अपन देखो हमने शरीर को पहले सबसे पहले कंसिस्टेंसी की बात कर रहे होगी। रेगुलर क्या जाओ आप करा क्या मतलब बिल्कुल के करा वो तो बाद में की बात है, पहले वो करना पूछा क्या मतलब टाइम काटना है, माइंड बना के बैठा। तो अपन एक ही चीज सोचनी है कि देखो आपा काम कितना भी जरूरी है, आप सोचता रह जाओ काम 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 काम। हर कोई के है काम को नहीं मिलनी, योगा करने के लिए काम को नहीं, खेलने के लिए काम को टाइम को नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करना है टाइम की एक चीज सोचो, और शरीर है तो आपा हाँ ठीक है। तो ए चीज ना आप जब भी सीरियस सोचेगा कि शरीर है तो ही आपा हाँ, तो आप वो चीज़ में शायद मेरे हिसाब से आप कंटिन्यूटी रह सका, कंसिस्टेंसी रह सका। मैंने तो ये चीज़ हेल्प करे काफ़ी। दूसरों ये कि जब भी कोई चीज़ करना चाहो वो चीज़ के बारे में तो अया मैं सोचो कि मन यो काम करना है, मैं जाऊँगो फिर मैं करूँगो, मन जोर आओ करना मैं, मन यो करना पड़ेगा फिर मेरा शरीर स्वस्थ हो मन के लागा पर लागा ओ हो तो चांद थोड़ी पूछने को सो काम लागा है मन तो पूछो कौन जा है ना। तो बगले क्या करना छोटा छोटा स्टेप लेना, क्या करना कि मैं 1 हफ्ता जाके देखूंगा या मैं 1 ही क्लास लेके देखूंगा या मैं 1 ही दिन करके देखूंगा, चलो मैं आज मिनट दौड़ के ही आऊंगा है ना। पर कुछ ना कुछ अपना माइंड ने ट्रेनिंग दो कि पता ना डिसिप्लिन में आवे, वो सुनने लग जाए कि अपन के करनो है के करवानो है माइंड से। क्योंकि आफ्टर ऑल माइंड अपनी मदद के लिए है ना। माइंड अपनी मदद है और माइंड अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी है, कैप्टन और एनिमी है जा माइंड ने। तो माइंड की बात कर रहा हूँ तो अपन कैप्टन एनिमी ना बना के कैप्टन बनाना है माइंड ने। तो अपन अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, विजडम बढ़ानी पड़ेगी है ना। एक रूटीन कहीं हुआ कर रहे हैं अगर कोई योगा कर रहे भी को, तो
है योगा तो मेरे को यही होना चाहिए कि 10-15 मिनट आधो घंटो 1 घंटो मैं काटूं मेरा टाइम और मैं योगा करूं, कुछ करूं मेरी बॉडी के लिए। मैं योगा करूं, मैं रनिंग करूं, मैं साइकिलिंग करूं, मैं स्विमिंग करूं, कुछ भी करूं पर मैं करूं, योगा करूं तो बहुत बढ़िया बात है। तो रूटीन बिकॉज अलावा 23 घंटा आप के करा हम अपन 1 घंटा जो आप मैट पर काटा है ना वो अपन 23 घंटा जीनो सिखावे है कि अपन 23 घंटा आ जिंदगी में कया जीनो है, कया रहनो है। एक हुई अगर जिम जाए कोई भी, जिम जाता ही बिना एक साथ कमाए ना इतनी बड़ी पर्ची देवे डाइट प्लान की। तो योगा के अंदर भी यान हुए कि डाइट प्लान होना चाहिए या डाइट प्लान देवो होते? जी जी बिल्कुल दे। हाँ पर प्रॉपर डाइट प्लान बन दे आप। देखो योगा के है अपने इंडिया से है, प्राचीन आपने इंडिया से ही है। तो आपनो जो खानो है वो पहला से ही हिसाब को है जो योगी खाई ही, दाल रोटी सब्जी छाछ खानो, सलाद खानो, फ्रूट्स खानो, है ना, ये सब खानो, हरी सब्जियां खानो, है ना, तो कड़ी खानो, ये सब तो आपको खानो ऑलरेडी यहाँ को है कि जो योग खाता है ही, है ना, मतलब आई योगा की डाइट है, आई योगा की डाइट है। पर ध्यान क्या को रखना लोग ये करें 4-4 अपना कन के कल्चर बत्ती आज के रास्ते हम लोग 5-5 चाय पियो, 10-10 चाय पियो, एक चाय के कप में 2-2 चीनी की चम्मच डाल के पियो, है ना। फिर कहे कि मेरा आ दिक्कत है बा दिक्कत है। देखो मिठो अपनी बॉडी के लिए हमेशा बने होने हुआ ना, अपन फ्रूट से ही मिठो लेनो जितना लेनो। अब यदि अपन एक्स्ट्रा मिठो ले रहा तो बीमार क्यों होगा, खानी होगा बीमारी, है ना। तो अपन ऐसी सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अलग से कुछ गुण चाहिए योगा करने के लिए, सिर्फ वो टाइम चाहिए कि मैं घर छोड़ूं या घर के अंदर करूं या बाहर में करूं और मैं निकलूं और मैं करूं, बस बाकी सही नहीं है। मतलब कि अगर कॉस्ट का हिसाब से देखा अच्छा तो जिम से सस्तो है योगा फिर तो कोर्स के हिसाब से देखा तो यदि देखो आजकल डिपेंड करे योगा भी काफी महंगा हुआ ना डाइट के लिए वो डाइट के लिए। हाँ डाइट के हिसाब से सस्तो है योगा, बहुत सस्तो है। जो ते खा रहा हो वो ही करना है, बस जो खा रहा हो ना वो मैं से 2-4 चीज काट के दूं मैं कि कोई मैंने आपको बताओ अब एक्स्ट्रा कौन बताओ खाने के लिए। अब क्या बताओ मैं आयुर्वेद के हिसाब से एक अपने बॉडी को एग्जाम हुआ है, वात पित्त कफ का हिसाब है। 3 ही टाइप की बॉडी हुआ अपनी, एक वात एक पित्त एक कफ, है ना। भी के हिसाब से बॉडी में तने के सूट करे वो जहाँ वाता जो इंसान है बिका हाथ पग ठंडा रहे बहुत ज्यादा, है ना, तो मन हवादार जो जगह में बड़े रहे कौन से बीमार हो जाए ना, शरीर पतलो है, वजन कम बढ़ रहा है ना, दिमाग जल्दी चल रहा है, कोई भी काम लेगो जरूर लेकिन बने पूरा कौन कर पावा, है ना। तो बी टाइप की बॉडी हो है, बिको माइंड बत्ती चल रहा है, तो बिकले डाइट अलग होगी, है ना। बन के करना चाहिए जहाँ ठंडी चीज़ें कम खानी चाहिए, है ना, थोड़ी सी गर्म चीज़ें बत्ती खानी चाहिए। जो पिता टाइप की बॉडी है बने गर्म कम खाना चाहिए और ठंडो बढ़ाना चाहिए। जो कफा प्रवृत्ति है वह एकदम बिल्कुल अंटीना से अलग प्रवृत्ति। तो ऐ करके 3 टाइप की बॉडी ही भी हिसाब से तने के काटनो है के बढ़ानो है, बस इतना सो काम है। और ये एग्जाम के घड़े भी ऑनलाइन भी देख को कि वो वात पिता कफ को टेस्ट लेना चाहूँ हूँ, हम सवाल आऊंगा 15-20 थे भरो या नहीं भरो जाए। चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है कि मदद लो कि मैं ये टाइप को आदमी हूँ या ये टाइप की महिला हूँ तो मेरे कौन सा आंसर सही होगा, भरो तारो रिजल्ट देखो बिके हिसाब में ते मैं ऑनलाइन भी डाइट देख को हो कि मैं वाता इंसान हूँ तो मन के करना चाहिए तारा वैसे सिम्टम्स भी मैच होगा अभी टाइप से, है ना। तो यो कर सको तन काफी हेल्प मिलेगी। वजन कम करना है चाहे बढ़ाना है। एग्जैक्ट बता दो ना कि वात पित्त कफ अगर कोई ने चेक करना है कि हमारी कौन सी बॉडी टाइप है तो खड़ जाना चाहिए की जगह चेक करे। हाँ जहाँ गूगल पर जाओ थे भी पर डालो कि है ना वात पिता कफा टेस्ट, ठीक है। उस बन डालने के बाद में ते देखो हम एक एग्जाम को सेट आओगे, हम लिखोगे एग्जाम को जो सेट आओगे बस सारा पर्सन ते भरो कड़े भी मिल जाओ। आजकल बहुत इजी है। चैट जीपीटी पर ते टाइप कर लो और मैं बताऊं तने बड़े टाइप करो वो चैट जीपीटी मन लागे बहुत सारा मार्गदर्शक होला जका कौन अच्छा है तो जाननो चाहिए आजकल मानो है चैट नहीं मैं जरूर चैट जीपीटी पर एक तने पूरा एक्सप्लेन कर वीडियो बनाशू। हमारा दर्शक बहुत प्यारा है हमारा। तो चैट जीपीटी को तो गूगल सब चलावा है आज गूगल अपन बताओ गूगल पर आईफोन है तो सफारी चलाओ, लैपटॉप है कठे भी है, हम ढूंढो कि वात पिता कफा आयुर्वेदिक टेस्ट बम एग्जाम का काफी सारा ऑप्शन आऊंगा बन भरो 20-30 सवाल होगा, बस सवाल ना भर लो भर के तारो जवाब आ जाएगा और जवाब के हिसाब से जो तारी बॉडी पर देख सको तन के सूट करे है। और मैं बताऊं गारंटी तन एक महीने का भीतर फर्क नहीं आवे तो ते आप एक और वीडियो बनाऊंगा वो आगे की भी बात करेंगे। बिल्कुल योगा ये भी हुआ है कि जो मान लो कोई हाउस वाइफ है तो बिना कुण सो योगा करना चाहे, स्टूडेंट है बिना कुण सो करना चाहे, या फिर कोई नौकरी जा रहे हैं बिना कुण सो करना, कोई महाराज जी घरे ही बैठे हैं और जी को पेट बढ़ते जा रहे हैं बिना कहीं करना चाहे। जी जी तो योगा देखो ओजुबाई बात कहूंगी सके एक शरीर है तो योगा सबके लिए एक है। योगा को मतलब वननेस, एक चीज सबके लिए एक योगा है। हाउस वाइफ है, टाबर है, स्कूल में पढ़ रहा है, पेट मोटो है,
वजन बढ़ानो है वो के लिए भी योगा एक ही है ना, थोड़ा डाइट को भी फर्क पड़े साथ तो कोई सबके लिए योगा एक है जी, शरीर एक है, योगा एक है। योगा एक है। हाँ। लेकिन कुणसो मतलब जो बिन कहीं अगर आसन है कहीं जो सूर्य नमस्कार करे या कुछ दूसरो करे वो पूछ रहे हो कि कुणसो करना जी चाहिए? जी देखो आसन एक तो करा कुछ गुनियो है तो सूर्य नमस्कार में आपने 10 से आसन ज्यादा हुए हैं लगभग, तो आप हम क्या कर सका कि आप एक साथ इतना आसन करा तो अपन कुछ मदद मिले एक आसन से गुनियो उसके, तो सूर्य नमस्कार सीख सके हैं आजकल बड़े भी ऑनलाइन पर गूगल पर देखो, यूट्यूब पर वीडियो चला के देखो भाई सूर्य नमस्कार है ना, तो ध्यान रखो कि क्या करना है। देखो आजकल दिखाओ तो सही क्या करना है, पर थोड़ा सा आपने जो चीज अपने शरीर ने बना सके वह बिगाड़ भी सके है, तो थोड़ा सा ध्यान से करा तो और बढ़िया बात है ना कि देखा कोई करा कोई आसे पासे कोई स्टूडियो एवं जाओ नहीं जो वीडियो देख के करो है ना, पर आपके हिसाब कुछ नहीं करना कि भाई मना हुआ है ना, यूट्यूब पर देख सको। हाँ थोड़ा मदद लो उससे। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान क्या चुने कि बिना सूर्य नमस्कार करना है या फिर कोई दूसरा योगा करना है, जो और भी बहुत सारी फॉर्म होती है योगा जी की। देखो योगा की बहुत सारी फॉर्म हुआ पर बत्ती करके जो अलग टाइप की है, जहाँ मान लो कोई ने वजन कम करना है तो अष्टांगा योगा करना चाहिए। अष्टांगा योगा में क्या है कि आप बहुत फास्ट मूव करा अपनी बॉडी ने है ना, तो वजन फटाफट कम होवे है ना, तारो भी मैं आराम से पेट कम करा सकूं, एक महीना 1.5 महीना में 1.5 महीना में 1.5 महीना में मारो पेट अगर हाँ, तारा वीडियो देख रहे हो आजकल जी हाँ बिल्कुल मैं ट्राई कर दिया। जी बाकी यदि कोई ना रिलैक्सिंग योगा करना है, जेंटल योगा, जैसे मान लो एज बत्ती है या कोई प्रेग्नेंट है कोई लेडी है ना, तो बन के करना चाहिए, हथा योगा करना चाहिए, या कोई लड़की है जो शादीशुदी लेट हो रही है आजकल है तो अपन अपनी बॉडी भी तो मेंटेन रखनी है, प्रेगनेंसी बाद में कंसीव होनी हो तो बिकले हथा योगा करो है ना। हथा मैं हठ योग है पहले देखो जी, हठ योग हो आपका 8 आदमी हठ योग करे है ना, तो बन आपा के बना दियो आजकल नया जमाना में हथा योगा हो तो काई हुई अगर थोड़ा सा बताओ। हथा योगा जहाँ बम भी सूर्य नमस्कार हुआ है योग का टाइप है, जहाँ मेन करके योगा जो आयो है वो हथा योगा में आयो है, अष्टांगा योगा तो बाद में एक अलग मतलब फॉर्म में आ गो है ना। बीके अलावा जहाँ एक है अयंगर योगा, अयंगर योगा के है कि जब थेरेपेटिक योगा है, ये एक चमत्कारिक योगा है मानो है ना, चमत्कारिक योगा यहाँ है कि पूछो चमत्कारिक योगा क्या है भाई, मैं भी जानना चाहा। हाँ बिल्कुल। कि मान लो कोई के स्पाइन को कोई ऑपरेशन हो है ना, यदि गोडाउन चालू गुन जा डॉक्टर बता दियो भाई गैप बढ़ गो, अर्थराइट्स हो गो, सर्वाइकल की दिक्कत होगी, पग घुटना काम गुन करे भाई, वो आदमी क्या भाई मेरा दर्द हो मैं भी करना चाहूँ, मैं योगा क्या करूँ अब है ना, तो अयंगर योगा बन लोगों की मदद के लिए है जिनके शरीर में कोई दिक्कत व समस्या पेश कर रही है अभी है ना, तो वह भी योगा कर सके बन के लिए अयंगर योगा है। तो यहाँ यो अलग अलग टाइप योगा है, फेस योगा तो है ही आजकल सब जाने ही, फेस योगा भी चल रहा है ट्रेंड में, तो फेस योगा तो फेस के लिए है ही। हाँ हाँ जी जी अगर कुछ यान की योगा कर रहे हो मन लगे स्पाइन और जुड़ोड़ा तो थाने फिर योगा ट्रेनर के साथ ही करना चाहिए जो मन लगे है। नहीं देखो योगा तो यूट्यूब पर भी देख के कर सको, पर बहुत ज्यादा डीप आसन वगैरह एडवांस है खुद से प्रैक्टिस मत करियो, बाकी सूर्य नमस्कार करो, छोटा मोटा आसन करो, कोई आठ वो नहीं, बढ़िया करो, बढ़िया खुश मस्त रहोगा शरीर में, मत करो। एक अंदर कुछ सांस वगैरह को भी ध्यान रखना पड़े सूर्य नमस्कार में? बिल्कुल सूर्य नमस्कार में सांस को ध्यान रखना पड़े, पर हाँ श्वास के लिए अलग से ब्रीदिंग करनी पड़े है ना, अलग से अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप का कितना प्राणायाम हो है, भ्रामरी हो है बा करो, तो सांस के लिए अलग से करना, अलग से करना। सूर्य नमस्कार में करना, क्योंकि मुझे एक वीडियो देखो तो भी के अंदर बता रहा है कि अगर आप श्वास ले श्वास छोड़े तो अब मैं मेरे जन को आदमी कंफ्यूज हो जाइए बड़े कि मैं योगा हाथ ऊपर करूँ कि सांस रखो है ना। तो देखो जी सांस उसके बारे में सोचियो एक बार, पहला आसन के है अपने शरीर की मदद के लिए है, प्राणायाम अपने ब्रीदिंग के लिए है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं, पर हाँ अपन श्वास का सगा कर सका हाँ तो आगे जाके और बढ़िया बात है, या एडवांस चीज है थोड़ी अपन जो सीखने में टाइम लगे, तो भाई बात होगी कि आज तनियो काम सीखो, आज ही आज तनियो काम परफेक्ट करके दिखाओ दे जाए, कोई एक आदमी 5 साल को करेडो कर सके है ना, तो सारा तालमेल मिला के करनो और टाइम लग गया थोड़ा है ना, तो पहले आसन करो, ब्रीदिंग अलग से करो, फिर धीरे धीरे ते सब सीख जाओ कि ब्रीदिंग के साथ हम आसन क्या करना है ना। जिम या फिर योगा? हाँ खूबसूरत सवाल जी मैं कहूँगी दोनों। हाँ और अगर एक चुनना है तो योगा। क्यों? ते बताओ जिम कैसा चालू है? जिम कितनी पुरानी हो सके? हाँ, अच्छा कितनी पुरानी हो सके ये भी सोचो, दर्शकों में मेरी रिक्वेस्ट है जटनी है बताओ कि जिम लागे योगा। हाँ जो ते भी कमेंट में बताओ, हाँ, बताओ कि जिम कितनी पुरानी हो सके है। जी साहब बोली 50 साल पुरानी। चलो अब 200 मान लिया ठीक है ना, एक बड़ो आंकड़ो ले लिया हाँ। और हम शरीर कितना पुराना है, जैसे शरीर है जदू योगा है
तो जिम एक टाइप होगो जहाँ आजकल एक गेम है, आप ये मान लो कि जहाँ फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, कोई पूछे फुटबॉल खेलूं कि योगा करूं, तो फुटबॉल खेलने वाला आदमी भी योगा करे है। अच्छा। करे है ना, रोनाल्डो भी करे है, नरेंद्र मोदी जी भी करे हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स खेले हैं वह भी करे हैं। योगा एक बिल्कुल अलग चीज है ना, व्यायाम को नहीं होगा, व्यायाम की तरह तो यूज कर सको पर ओनली व्यायाम को नहीं होगा, है ना। जिम क्यों ट्रेंड में आगे फिर रहती है? अगर योगा तो ज़्यादा पावरफुल हो, जाना बता रहे हो, योगा तो पावरफुल है, योगा तो पुराना है, तो फिर जिम क्यों ट्रेंड में आएगी? देखो जिम एली ट्रेंड में आ गई कि पहले का जमाना में आपने योगा को एक्सेस कितना लोग आता नहीं हो, कितना कम लोग हाँ पहले ते देखोगा तो रामायण टाइम पर भी जो राजा महाराजा का बच्चा पढ़ने जाता जब नहीं योगा आंधी हो जाता राख राख के आश्रम में, तो नॉर्मल लोगों के अप्रोच नहीं योगा हो को नहीं, है ना। लेकिन अब कुछ टाइम से योगा सबकी अप्रोच में है। काफ़ी सारा जो लोग हुए हैं या अयंगर योगा जो है ही पताबी जो है ही बन सब अपन के सिखायो कि नॉर्मल एक इंसान भी योगा कर सके है, जो शरीर स्वस्थ है या कुनी है वो भी कर सके, है ना। तो जिम आदि ट्रेंड में आई कि योगा सब तानी हो कुनी, तो एक कोई नई चीज आई मार्केट में जहाँ कि हाँ शरीर बना सका, हाँ कोई ज्यादा मेहनत कुन करनो बॉडी पर, ठीक है भाई बॉडी बना लो, हाथ बना लो, पग बना लो, है ना। योगा करता थोड़ा जोर आवा, एक बार मैट पर बैठ के देखियो, है ना। सिर्फ डंबल ढाना वालों काम को नहीं भाई, बात है ना। आप कहते जिम में कोई ज्यादा बार कोई खयो कि सांस ने ऊपर छोड़ नीचे छोड़, मुंह खोल के छोड़ सांस, कोई है ना। तो एलिए योगा का नहीं जानने का भाव में जिम थोड़ा ट्रेंड में आ गए और लोग एलिए इतना कंफ्यूज करें, वो कोई सवाल ही को नहीं कि जिम की योगा, वो कोई सवाल ही को नहीं, कोई कंपैरिजन को नहीं, है ना। जिम ना जिम की तरह करो, एक आध दिन करो, 7 दिन में महीना में करे कर ली या 2 दिन कर ली, बाकी 4-5 दिन योगा करो या 3 दिन योगा करो, है ना। जिम ना जिम की तरह करो, योगा तो करनो ही करनो। शरीर चाहे है तो योगा करनो ही करनो। अच्छा। क्या बात है। बहुत सारा यान का वीडियो सामने आया है कि अगर कोई जिम बहुत ज्यादा कर ले है तो भी को हार्ट फेल हो जाए है। कई बार जो है मैं देखा हूँ कि हाथ ही टूट जाए अगर कोई ज्यादा वेट डंबल उठा रहे है। तो कई यान की चीज़ें योगा के मायने भी हो सके है ना जी, योगा में की कोई चीज़ नहीं हो। योगा में तो जुड़नो सिखाया जाए आपके शरीर के साथ है, और एक एक चीज़ पर बताई जाए है कि हाथ यहाँ ठाओ तो इतो मत ठाओ, यहाँ करो तो इतो मत करियो, स्पाइन को ध्यान रखियो। योगा को मतलब ही शरीर को ध्यान रखने से मतलब है। जिम में आप करा अनाप शनाप वजन ठावा, बॉडी बनावा, प्रोटीन खावा, ये सब खाओ, ये सब खाओ तो वेट बढ़ेगो, है ना। बड़े कोई एक्स्ट्रा पीसा दे ट्रेनर देखोगो कि भाई ते के कर रहा होता है शरीर के साथ है, और उसके साथ बनने भी कुछ ज़्यादा कुछ खास पतों को नहीं होगा, क्योंकि वह भी ट्रेनर है, वह बॉडी का पूरा कुन जाने कि के है, कितना जोड़ी जॉइंट हुए हैं, कितनी आपने बॉडी में नाड़ी हुए हैं, के हुआ है मतलब शरीर में, वह सब को नहीं जाने। तो योगा में क्या है कि एक कोई गाइडेंस में करो, तन कोई ऑनलाइन भी यूट्यूब पर भी सिखाओगे तो पता नहीं बोल रहे हाथ ऊपर करो, इतो ऊपर करो तो ऐसा करियो, इतो ऊपर आगे मत ले जाओ, है ना। तो एंड चीज़ और ऊपर मतलब इंजरीज का चांसेस बहुत कम रहे हैं। बिल्कुल। दूसरे ते हार्ट के लिए पूछो तो हार्ट के लिए तो आप हृदय के लिए तो अलग से आसना हुए हैं, हृदय चक्र के लिए आसना हुए हैं ना, टू ओपन योर हार्ट सेंटर। तो बिगल आप क्या करा कि बहुत सारा आसन हुए हैं जो आपने सिर्फ हृदय के लिए हुए हैं कि आपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़े है, ब्रीदिंग से बढ़े है, आसना से बढ़े है। तो ये बात बिल्कुल अड़े लागू हुए हैं। मतलब मैंने जैसा तक अभी तक समझ पा रहे चीज आ रही है कि जिम जो है भाई का कि आप मसल्स बना सका, लेकिन योगा वो है कि एक अंदर हर चीज को समाधान है। अगर ते बता रहे हो कि दिल का भी हार्ट में भी खोल सका, हाँ योगा शायद हमारे हिसाब से अगर कोई को पीरियड्स रेगुलर को ना तो वो भी सही करवा के अंदर हेल्प करे। बिल्कुल। देखो आजकल जो मेरे को स्टूडेंट आऊँ बत्ती करके पे पीसीओडी का आवा है ना, पीसीओडी का मैं कहना चाहूँ ए वीडियो जब भी देख रहे हैं मेरे भान बयान है कि पीसीओडी की समस्याओं जो भी औरतें जूझ रही हैं, वरना मैं बिल्कुल इस बात को आश्वासन देना चाहूँ कि योगा से पूरी तरह ट्रीट हुआ है। थोड़ा सा खाने को ध्यान रखना पड़ेगा। वो टिकटे भी ऑनलाइन में देख सको कि पीसीओडी है तो जहाँ मिठो कौन खानो, ये कौन करनो, वो कौन करनो। बाकी पीसीओडी में तो योगा करके देखो तन पक्को आराम मिलेगो, आ बात की मेरी मान लो गारंटी ही है। कुछ अगर आप वीडियो सजेस्ट कर सको योगा का पीसीओडी के बारे में अलग से कोई खास वीडियो देखने की जरूरत को नहीं, 2 वीडियो देखो थे। एक यहाँ देखो कि पीसीओडी है क्या चीज, मेरे शरीर में हो रही क्या है, मतलब क्या चीज हो रही है ना। दूसरी क्या है कि मैंने देखा बाद में क्या देखो कि मैंने पीसीओडी है तो मैं योगा स्टार्ट करना चाहूँ, है ना। कोई भी वीडियो चलाओ 10-15 मिनट को डेली करना चालू हो जाओ बस, है ना। करता 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 ते अपना जर्नी का पूजा होगा 15 मिनट 30 मिनट 40 मिनट शरीर को ध्यान रखना, 2-4 चीज और करनी है ना। और पीसीओडी की एक मेन समस्या क्यों आ रही है आज के जमाने में, हार्मोनल इश्यू है पीसीओडी, है ना। औरता आपका फेमिनिन एनर्जी में कौन रह पा रही, लुगाया रूप में कौन रह पा रही है, बहुत ज्यादा काम करना हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, है ना। तो ये सब
कि है कि बन के माइंड पर बहुत ज़्यादा असर करे। यदि ते वापस से यदि अपना आपने खुद ने अच्छो खुश और फील करा सको है ए टाइम में वापस खुद ने, तो पीसीओडी की समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। योगा करो, खुश रहो, पीसीओडी की वो नहीं। साइनस एक यानी की समस्या है, भाभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों के अंदर। जी 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 थोड़ा सा बता दो साइनस हुआ कहीं है, कई लोग नहीं समझ पाए तो। जी 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 देखो, साइनस की दिक्कत ये है कि आपने जो नाक की हड्डी हो जाए है या बढ़ने लग जाए है, हमें अपने सांस लेने में दिक्कत आ, लोगों के इतनी दिक्कत हो जाए कि मुंह से सांस लेने लग जाएगी, है ना। तो डॉक्टर के अगर नाक की हड्डी को ऑपरेशन बतावे ऐसा दिक्कत हो है वो, है ना, कितनी ज्यादा करके तो नाक अगले तरीके कर इसको करा अपन प्राचीन तरीके से जलनेती अपन सिखाई जाए है। तो जलनेती कोई कन सबकन है को नहीं, तो एक के काम करो, आपकी आंगली पानी भरो, थोड़ा सा पानी लो, एक गिलास, तुम थोड़ा नमक डालो, हल्को सो गुनगुनो, गरम करो, गरम करके एक हाथ में लो, आपस से नाक साफ करा रह करके ए नाक साफ करा है ना, एक नाक से दूसरे नाक में पानी काटा है ना, 3-4 बार चढ़ू करो, पानी काटो दोनों साइड से, और तारा जलनेती की समस्या भी दूर हो जाएगी, जलनेती भी गुण खरीदनी पड़ेगी, और तारा साइनस की दिक्कत में भी इस आराम रहोगे। तन कोई खराटा भी आवे हैं और सांस में भी दिक्कत आवा है, एलर्जी भी है। आजकल एलर्जी की समस्या कितनी हो रही है लोगों ने। खर्राटा की समस्या क्या दूर हो सके? खराटा की समस्या यहाँ ठीक हो इसका, देखो तन 2 चीज करनी पड़ेगी। पहले तन करनी पड़ेगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कर तन करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत 5-7 मिनट चालू करो रोजीना, है ना। एक तो जलनेती चालू करो, जलनेती में बार बताने लग रही है, क्या बताओ? जलनेती यह है कि थोड़ा सा पानी गर्म करो, एक गिलास गुनगुनो पानी जो ते सह सको होता है हाथ पर लेके, हाथ में मतलब ये चढ़ो, हाँ चढ़ो नहीं, पहले गर्म करो बर्तन में, 1 गिलास पानी गर्म करो, थोड़ा सा नमक डालो, इतना सा आधी चम्मच से भी कम नमक डालो, नमक डाल के मिला के बने जा आपा नाक साफ करा तो ठूटी के नीचे क्या नाक साफ करा, हाँ आपा बताओ बनते हैं, बताओ करके थे बताओ, मैं बताऊंगी। तो यहाँ ठूटी हो तो आपा यहाँ एक नाक बंद करके यहाँ पानी ला है ना, नाक में पानी सारा, हाँ आपा तो यहाँ पानी सारो का तो अपना पानी अंदर जाओ, जहाँ कफ की तरह निकला ना, म्यूकस निकला है नाक में, है ना, बन दूसरी आपा साफ करा, फिर बाहर में काटा नाक ने, ठीक है, नाक को जो सारो म्यूकस हो वो बाहर न काटना। तो अब यहाँ चढ़ू करके जहाँ नाक साफ करा रोजाना ही तो करा, हाँ पास साफ, है ना। तो वो पानी का बदलना है, बस नमक वालों पानी लो वो गर्म करके थोड़ा सा, है ना, तो खराटा भी आराम मिल लगो। एलर्जी की दिक्कत है, छींक आवे है, सर्दी का मौसम में दिक्कत छींक बहुत आवे है ना। तो एक यानी बार बार जुकाम भी हो जाए, अभी को भी इलाज, भी को भी जलनेती बहुत बढ़िया आराम है। एक तरह जुकाम हो जाए तो जलनेती करो, 2-3 दिन लगातार करो, तार जुकाम रह ही गुनेगी। कमर दर्द की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है लोगों में, कमर दर्द लोगों को हो रहा है, जी 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 और कमर पैरालाइज भी लोग हो रहे हैं, तो कहीं सावधानी बरती जाए और कहीं उपचार हो सके है। जी जी देखो, ते अब आज सही कोई स्पाइन की आजकल काफ़ी मेरे जो भी स्टूडेंट्स आए हैं वह स्पाइन का काफ़ी दिक्कत आओ कि बनकर हो रहा है, लोअर बैक में लंबर में पेन हुआ है, पूरा सर्वाइकल में पूरा हड्डी में पूरा पेन हुआ है स्पाइन में, है ना। तो बिल्कुल तरीके कर सको हो कि एक तो सीधो बैठना हो, मतलब कि है कि यहाँ गुण बैठना, आप के बैठा बैठा ध्यान गुण रहा, धीरे धीरे यहाँ होता तो बस आराम हो यहाँ हो जाओ, है ना। कि यहाँ बैठा कि यहाँ बैठा, है ना, कि ऑफिस को काम करा तो आप सारा दिन न्यू को नहीं रहना, क्या रहना है, कमर ने सीधी करो, सीधी करके यहाँ ऑफिस को काम करना है, पीछे एक लगाओ तकियो, पीछे दीवार का सारा है, यहाँ बैठो, कुल्ला पीछे टच करो दीवार का, और टच करके अगर लैपटॉप रखो, आपकी कमर बोलू आँखा के लेवल पर लैपटॉप रखो, टेबल रख के फिर काम करो, और बीच में हर घंटे में 5-7 मिनट उठ जाओ, 1 गिलास को पानी पियो, टॉयलेट करके आओ, लगातार कुन बैठनो, है ना। इतना भी कर लेगा तो तन्ने पोस्चर की दिक्कत को नहीं आओगी, बैक पेन की भी दिक्कत को नहीं आओगी। एक जो आजकल है ना स्ट्रेस वाले दिमाग में जगह जोर लोग बहुत लेवल आगा लोग तो इको बारे में कुछ आप कहीं के बचाओ। दीदी के बारे में 2 बात कहना चाहूँ कि एक तो अपला ने स्ट्रेस को नहीं हुआ है नहीं हुआ तो है नहीं को नहीं हुआ है, मेरी बात मानो, वो कोई स्ट्रेस को नहीं, एक आध बात की चिंता करना है तो चिंता लेनी भी चाहिए, कोई काम करेगा क्या, सोचेगा नहीं तो सोचना पड़े है कोई काम न करने के लिए। तो बाकी अपला ने स्ट्रेस को नहीं हुआ, मैं तो यही देखे हो गई जी जगह में पली बड़ी मोस्टली तो घूम फिर के देखो, मैं तो कोई का स्ट्रेस देखे हो नहीं। पर कोई जयपुर वाला ट्रेन बंद तो हुई है ना वन कभी जयपुर वाला के अपला ना कहीं वन कभी को नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा कल्चर ही आपनो यहाँ को है कि आप जहाँ मीठी बोली बोला, है ना, अपनोपन ज्यादा रखा, कम्युनिटी में रहा, समुदाय में रहा, अभी भी गांव है, इतना लोग बंधे हुए हैं, जॉइंट फैमिली ही, तो ऐसे सब निशानी है कि अपन स्ट्रेस को नहीं हो सके। और अगर हो रहा है कोई ना, तो यदि कोई ना हो रहा है तो क्या करना चाहिए ठीक है, तो कोई ना हो रहा है तो तन के करना चाहिए, पहले सबसे पहले तो ब्रीदिंग स्टार्ट करो, है ना, तारा माइंड न जानो। दूसरी चीज यह है, मैं फिर ओजू बैक होंगी आजकल कितनो ऑनलाइन है, तिसो की यूज लो, देखा करो कुछ ना कुछ बढ़िया चीज देखा करो, है ना। तो माइंड को कोई वीडियो चलाओ, है ना, कि माइंड की चीज है, माइंड न जान लोगा तारो स्ट्रेस कम हो जाओ, खत्म हो जाओ, मैं तो नहीं कहूँ।
ए बार मैं एक मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जांपल बताया करूँ हूँ कि ते ए मान लो कि मैं अब ते मैं लड़की हूँ भाई, तो सेफ्टी यूपी में कोई काम है या अमेरिका जानो है तन, या कोई दिल्ली जानो है या रात जानो है, या तन मेरा मेरा गाँव जानो है, जो देखो कि ले बेटा एकली जागी तू बंदूक दो तन सागर ले जा, तेरी सेफ्टी हो जाएगी। तो बंदूक ने तेली सोचियो कि आपने अगर माइंड है, माइंड बंदूक है हो रहा है ना, तो ते मन दिन नहीं। अब मैंने चलानी आवे कुनी आवे गला में पूछी मन दो आदमी रोक ली भाई, वो डाकू टाइप का कि भाई सामान दे फोन दे। अब मेरे को बंदूक है, अब बंदूक ने मैं काटी मन सबसे पहली बात मन चलानी को नहीं आवे, चलानी को नहीं आवे तो मैं कैसे बनना मारूं, है ना। तो बा ओयोडो नहीं ओयोडो का बराबर, तो अपने माइंड ओयोडो नहीं ओयोडो बराबर है, अपन पतो को नहीं की चीज है ना। दूसरी के है कि अपन नहीं चलानी और अपन ओवर थिंकिंग कर रहा, ओवर थिंकिंग सोचियो उरे कितनी खतरनाक चीज है। ओवर थिंकिंग है कि चलानी तो आवा ही कोनी, ऊपर से उल्टी सीधी चला दी कि चलानी आगले पर ही, और ते खुद पर ही चला दी, टांग टूंग का मार ली कोई, या तरसागा को कोई मार ली, तेरा हस्बैंड है टाबर है कोई, या कोई और है भी लागी कोई है ना। तो आपा या ओवर थिंकिंग करके आप क्या कर रहे हैं, हाँ कि अपना माइंड ने समझ गया अपन हो तो अपनी खुशी के लिए यह चीज है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, घर का परेशान कर रहे हैं, आसा पासा का सारन की वो दिमाग खराब रहे बक्सो कितना परेशान हुआ है ना। तो अपन बंदूक चलानी सीखनी है, क्या सीखनी है, माइंड ने जानना है, जान दो चीज में स्ट्रेस अपना आप खत्म हो जाए। वो स्ट्रेस कोई खास चीज को क्या जाना माइंड ने यहाँ जानो कि काफी सारा गूगल करा करो, माइंड के बारे में किताब पढ़ो, अपनी विजडम बढ़ाओ, इंटेलिजेंस बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ कि माइंड है के चीज पूरी थोड़ी अवेलेबल है आज के माइंड काम क्या करे है। हाँ कया माइंड काम करा है, कया अपन परेशान करा है माइंड। देखो माइंड के बारे में एक बहुत खास चीज है कि माइंड यहाँ की खतरनाक चीज है। यदि माइंड ने आपा पूरी पावर दे दिया, हाँ मान ले कि आपा मन की अपने आत्मा की सुना ना तो दिमाग मतलब माइंड पागल हो जाए, शरीर की सुना ना तो माइंड पागल हो जाए। शरीर की क्या सुना, शरीर ने क्या चाहे, राइट टाइम पर राइट खानो चाहे, स्लीप चाहे, नींद चाहे है, एक्सरसाइज चाहे है, शौकीन चाहे, पर आप शरीर की तो सुन रहे हो नहीं, आप कभी सुन रहे हैं माइंड की सोचा अच्छा आज खेल के क्या करूंगा, आज तो क्लास में गुन जाओ मैडम कन, आज तो रेस्ट कर लूँ, कल तो बहुत ही जोर आयो मन है ना। अगर कोई ने प्रेगनेंसी कंसीव करवा के अंदर प्रॉब्लम हो रही है या फिर प्रेगनेंसी है बी टाइम पर कुछ मूड स्विंग्स और यानी की चीज़ें हो रही है, या आफ्टर प्रेगनेंसी को एक टाइम बहुत क्रूशियल रहा है, तो एक अंदर योगा क्या हेल्पफुल हो सके है वो थोड़ा सा बताओ आप। देखो प्रेगनेंसी के अंदर योगा यहाँ हेल्पफुल हो सके है कि सबसे बड़ी तो दिमाग आपने कहा है कि हार्मोन इतना चेंज हो है, लुगाई को दिमाग बहुत बार बार में बदला है ना, जिससे वह परेशान रहे, स्ट्रेस में रहे। तो बन के करना चाहिए डेली 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करे, सीधो बैठनो कुछ नहीं करनो, जो चेयर पर बैठो, यदि बै नहीं बैठ पावे जो खाट पर लेट जाओ, जो बैठ के करो तन के करनो, एक अंगूठो रखनो एक नाक पर, ई नाक को सांस लेनो, दूसरी नाक को निकालनो, फिर ई नाक को लेनो, फिर ई नाक को निकालनो, अया करके ताना अनुलोम विलोम 10 मिनट करो। प्रेगनेंसी से पहले भी करो, थोड़ा योगा करो प्रेगनेंसी से पहले कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान पक्का ते ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आज जो मैं अभी बताई है, और प्रेगनेंसी के बाद में भी करो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में भी लोग यार इतनी समस्या हुआ है कि हार्मोन चेंज हो जाए, तो उनका इतनी टेंशन हो जाए, बॉडी लेके टेंशन हो जाए कि मैम वजन बढ़ गो, मेरे जिम्मेदारी आ गई और काम छूट जाए है, बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी। एक आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक वर्ड बोला कि अगर आप सुबह बैठे नहीं जा रहे तो लेट भी योगा कर सको, लेट के कर सको होते ब्रीदिंग, मतलब हो सकते है। हाँ बिल्कुल ते लेट जाओ, सांस अपा यदि ले रहा हाँ तो अपन सांस के पैटर्न में लेनी है, एक तरीके से सांस लेनी ही, माइंडफुल होके सांस लेनी ही, कि श्वासा पर अपन ध्यान दे के फिर सांस लेनी ही, तो ही फर्क है। तो ते आराम हो सीधा हो गए, खाट पर लेट जाओ, पग सीधा कर लो, हाथ साइड में कर लो, करके आंख बंद कर लो, अनुलोम विलोम करो, चे आंख बंद करके लेट के भी मेडिटेशन कर सको, ब्रीदिंग भी तेके कर सको, आंख एक और जो आपस अंगूठो लगाओ, एक हाथ साइड में रखो, अनुलोम विलोम करो, फिर दूसरा हाथ से करो, अया करके ते आराम 10 मिनट दो, 10 मिनट में तारे आराम से लेट के भी, कोई भी आदमी जो बैठ नहीं सके, बूढ़ो आदमी भी है मान लो कोई भी, तो बट भी कर सकते हैं, कोई भी कर सके लेट। बहुत आज जानकारी मार लिए बहुत। अच्छा ते लेट के करोगा नहीं मैं कौन करूं मन लगे कि जो प्रेग्नेंट है महिला बाकी लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ नहीं बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि बाने मन लगे कि बैठवा के अंदर बहुत समस्या हुआ है। हाँ जी नहीं बिल्कुल बैठ के करने की जरूरत को नहीं, तन बैठना में दिक्कत होते, आडा होके लेट के कर सको, पीछे जहाँ तारी बॉडी कंफर्टेबल है ना। देखो योगा में सबसे पहले अपन क्या करना चाहिए, भी बड़ी बतो तरीको है कि अपनी बॉडी क्या सूट कर रहे हो है ना, अपन किसो लाग रहे हो अभी के साथ है, तो योगा भी बारह को नहीं मैं कितना आगे बढ़ जाऊँ, योगा भी बारह में माने कितना सही लाग रहे हो है शरीर में, ऐसे शरीर के सागर मैं क्या कर सकूँ हूँ है ना, कितनों में कर सकूँ हूँ, तो भी साबू करना है। आपका बहुत सारा स्टूडेंट रिया वाला है योगा आप सिखा रहे हो,
कोई यान की कहानी जी की लाइफ पूरी योगा बदल दी हुआ है? काफ़ी रियांजन की लाइफ चेंज हुई है, पर एक केस है जो मैं बताना चाहूँगी। मेरा एक स्टूडेंट है, इनकी एज होगी 40-42 साल का। तो वह क्या करें कि रोजिना दारू पीनो, रोजिना सिगरेट पीनो, दोस्तां में बैठनो, बच्चों भी परेशान, बेटी है 10वीं क्लास में पढ़ा है, लुगाई भी परेशान। तो वह मेरे कन आया स्टूडेंट बन के, तो मैंने बताया कि मैडम मैं ऐसे समस्या से दिक्कत रहूँ, पर मैं दारू सिगरेट में छोड़ कौन सकूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं कहो कि जी तेरे छोटो भी बना एक बार करता ही रहो, बस उड़ा आओ तो एक बार आता रहो। अच्छा। हाँ। तो वह आनो चालू कराया, बाद में बनकर एक बार 1 महीना आया, फिर बीच में को नहीं आया, फिर लगातार 3-4 महीना आया। और अब बनना सोचो 4 महीना होगा ना दारू पीवे ना सिगरेट पे, टाइम पर घर आ जाए, लोग ना और बोलना कि ते मत करो, है ना। तो क्यों है कि आप जैसे माहौल में रहा ना नहीं कि चीज़ा करा, तो अपना आप अपना फर्क आवा है, सही चीज़ करने की क्षमता बढ़े, गलत चीज़ से आप पीछे हटा। मतलब योगा सु आदमी अब तो बदलाव आपकी लाइफ में ला सके कि अगर कोई ने स्मोकिंग और यान की चीजें छोड़नी हो तो वो छोड़ सके, स्मोकिंग छोड़ सके, दारू छोड़ सके है, कुछ भी कर सके है आदमी यदि योगा हर चीज में हेल्प करे। अपन जो भी चीज अपन पानी है ना, वह चीज में अपन फोकस में योगा हेल्प करे, फोकस करना सिखावे। तो अपन माइंड ने कंट्रोल करना सिखाओ। अगेन स्मोकिंग माइंड पर आओगी, वो जो मैं बार मैं माइंड की बात करूँ जी, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, माइंड की बात वो तो मैं समझ गया, हाँ। माइंड बंदूक है। हाँ भाई तो समझ गया ना। तो देखो तने माइंड करो ना चाह रहे हो, वो खाए वो सिगरेट पी ले, वो खाए वो दारू पी ले, वो खाए वो, है ना। तो माइंड नहीं समझ जाओगे तो आ चीज भी कंट्रोल हो जाएगी ना। क्योंकि मैं बहुत सारा लोग देखे हूँ, कई हमारा नोन भी अनका है जी 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 जगह, मतलब सिगरेट छोड़ वो चाहे है, कोशिश भी करे, छोड़ गुण पावे है ना। तो बिकले योगा बिल्कुल मदद करेगा थाने और छोड़ भी पाओगा। और यान को उदाहरण आपके करना है? जी जी मेरे को बहुत उदाहरण है, करे तो मैं खास बताया है कि जो इतना जल्दी जो आदमी में फर्क आयो, जो इतना कि पिछले 11 साल से दारू सिगरेट पिया कर तो हो जाए, मान लो, है ना। घर में भी सुख शांति होगी, लुगाई कसा का वापस व्यवहार बढ़िया होगो, टाबरा कसा का बढ़िया होगो, अब बढ़िया है बाकी जिंदगी में। जगह दर्शक हमारा देख रहा है ते समझ सको कि योगा जो है कतो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ नहीं खेवे को नहीं कि योगा मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है कि थे चाहो जियान कर सको हो, थे लेट कर सको हो, आपको जान कंफर्टेबल वेट कर सको हो, थे 5 मिनट भी कर सको हो, थे 2 मिनट भी कर सको हो, ताकि कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करवा की भी जरूरत को ना, बहुत सारी चीज़ें अपन आज जानवा खातिर मिली। अच्छा लास्ट एक चीज़ और, अगर योगा कर रहे हैं तो कोई सावधानियां बरतवा की जरूरत पड़े तो? जी देखो योगा कर रहे हो थे 2-4 चीज़ों को ध्यान रख सको हो कि खाली पेट करो, घंटा 1.5 घंटा पहले खानो मत खाओ, और रोजिना कम से कम कोशिश करो कि 1 दिन या 2 दिन बत्ती नहीं छूटना चाहिए होगा। छूटोगा तो तारा माइंड और जो तान पीछे ले जाओ, और जो स्टार्ट करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो पूछो कि स्टार्ट कैसे रखा, तो स्टार्ट तान रखने के लिए गैप मत आने दोगे, 1 दिन को गैप बत्ती लोगों। तीसरो देखे कर सको हो कि तारी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे, एक लिए ताने प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर खानो और प्रॉपर सोनो, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखो, बाकी क्यों ध्यान रखने की जरूरत को नहीं, बस शरीर होना चाहिए, योगा करो। मैं थोड़ा दिन जिम भी कर देखे हूँ और थोड़ा दिन मैं योगा भी कर, ठीक है। मैं एक पर्सनली एक चीज फील करे हूँ, जब मैं जिम कर रहा था तो मैं एकदम यहाँ पूरा जहाँ लगता शरीर में कुछ है ही होना यहाँ, और वो योगा कर रहा तो बिल्कुल अपोजिट हुआ है। कई कारण है के पीछे कि योगा करने बाद में एनर्जी सी फील हुआ है। जी जी आप बात आ रही बिल्कुल सही है, तो बहुत सुंदर बात कही योगा के बारे में। तो जब आपा जिम करा हाँ, तो आपा क्या है कि आपा माइंडफुल को नहीं करता टाइम, आपा सन देखा हाँ, आपा करा हाँ, आपा ठावा हाँ, है ना, सब कर रहे हैं बेड़ चाल में, आपा भी चाला हाँ, है ना। और अपन बिल्कुल भी हम अपने सोल के नर्चर करने के लिए, माइंड ने नर्चर करने के लिए क्यों ही को नहीं, हम सिर्फ वजन ठान को ये सब करने को काम करे। आपा यदि योगा करा, आपा अपना माइंड पर ध्यान दा, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दा, आपा रिलैक्सेशन पर ध्यान दा, पूरी बॉडी पर ध्यान दा। तो जब सारी चीज़ों पर एक साथ ध्यान जाए है ना, तो जो निखर के जो एनर्जी अपन फील हो है, सारी अपनी जो 72,000 नाड़ी जो है ना, 72,000 नाड़ी हुआ है शरीर में, सारा महक सांस निकले है ना, तो आदमी ने एनर्जी लगे है, वो कारण है कि योगा कारण है। तो बहुत ही अच्छी बातचीत जो है आज का ये एपिसोड में हुई है। हर जगह राजस्थान वाला क्या करे कि मैं कहने एक राजस्थानी में कहावत है, बहुत सारा लोग मीम भी बना हुआ है कि राजस्थान वाले जिम गुन करे जीमन करे है। अच्छा। तो मन लगे कि शायद अपना ये एपिसोड के बाद लोग जीमन तो करेला लेकिन साथ साथ में शायद योगा भी चालू कर दे। जी बाकी मैं राजस्थानी लोगों के लिए कहना चाहूँ, जीमन तो करें ही करें। देखो जीमन तो आप करें भैया, अपनो काम क्या हो अगर तो इतना बड़ा खेत संभालनो, इतो काम करनो, इतना पैदल चालनो, इतनी दूर दूर जानो। लुगाई भी आपने संस्कृति में कितनी काम करती रही, खेती करती रही, घर संभालती रही, ऑलरेडी इतनी एक्टिव रही ही, तो खानो भी हिसाब से आपने डाइट स्ट्रॉन्ग रही। योगा भी आप करता आ रहा है, मान लो खेती करनो के है
खेती करनो की है, योगा करनो योगा है। अब तो मैं समझ हाँ, गयो। समझ गया ना। हाँ, तो बस फुटबॉल खेलना योगा करना हाँ, है, सब- क्रिकेट खेलना योगा करना है, खेती करना भी योगा करना है। कुल मिला के बात आ मानो योगा के है और मेडिटेशन भी देख है इसको के है। कोई भी चीज में ते कोई भी चीज कर रहा हो जे जहाँ आप उड़े ही बैठा हाँ तो आपनो ध्यान कटे जा जहाँ पर है ना बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट है ना, तो वो होवे तो मतलब वो त्यारी एक्सरसाइज है वह योगा को नहीं। जो कुछ भी कर रहा हो तो वह चीज को तन कर दे पूरा मजो को नहीं आओ फल कुन मिलोगे वह एनर्जी कुन फील होगी बात अनकद फील होगी। जब कोई भी काम कर रहा हो वह चीज में फोकस रखो वह चीज में ध्यान रखो और सारी चीज़ों की जो प्रैक्टिस है अपन कुल मिला के आखिर में बढ़े ही लेके आवे कि आप अपनी जिंदगी ने कहीं अच्छी तरीके से जी सका हाँ, कहीं और खुश रह सका हाँ, कहीं और अपना आसपास में व्यवहार अच्छो रख सका हाँ, क्योंकि आखिरकार में आप सब एक दूसरे की सेवा ही करा हाँ, सेवा कोई काम है सब। बिल्कुल उम्मीद करूँ हूँ कि जो आज राजस्थान दीप पर वो पॉडकास्ट आप करे समीरा के साथ वो थाने बढ़िया लाग्यो होलो और थाके लाइफ के मायने ज़रूर कोई बदलाव ले रहा सी। और मैं भी अब समीरा से जो है योगा कर पेट जो है वो कम करवा की कोशिश कर छूँ और मैं दिखा छूँ कि कतो फर्क आयो है। क्या बात तो सही है आगे पॉडकास्ट में देख सको। हाँ भी के लिए देखते रहो राजस्थानी दीप। हाँ जी दीप जी मैं एक बात कहना चाहूँ बिल्कुल बताओ। ए पॉडकास्ट में जो मन मजो आयो है मैं पहले भी करे ही पर मन हम जो मजो आयो है मैंने लागू जाते योगा जी मारो फर्क पूछो ना मैंने योगा सो फील होयो हम क्यों फील होयो कि मैं आप अपनी भाषा में बात करी है ना आपने भाषा में बात की जो बचपन से मैं बोलती आ रही हूँ है ना और ते बहुत अच्छो काम चला रहा है कि ते राजस्थानी भाषा में अपन भाषा ना आगे बढ़ा रहे हो आपने लोगों ना आगे बढ़ा रहा हो ए लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया तारो करना चाहूँ कि ते मैंने मंच पर इनवाइट करी और मैंने यहाँ इज्जत बख्शी की। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप भी टाइम दियो मैंने और जो कि एक चीज़ बात की थे मैंने कि राजस्थानी भाषा ने मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इसको बिल्कुल एग्री कौन करूँ और बहुत सारा लोग है यानी का कॉमेडियन है या बहुत सारा राजस्थानी में काम कर रहा है। देखो योगा से थोड़ी बात लगेगी लेकिन मैं बताना चाहूँ बन सबने यहाँ लगे कि मैं बढ़ा रहा पर मन यहाँ लगे कि मैंने राजस्थानी आगे बढ़ा रही है क्योंकि सोच देखो वे गांव में एक एक ढाणी का मायने लोग बैठे हैं। आप जी मान लो आज जयपुर में आएगा अठे आप इंग्लिश भी आप बहुत तगड़ी बोलो माया जना देखे थे फोन पे बात कर रहा लेकिन आप खुद कह रहे हो कि स्वाद जो है वो आपने राजस्थानी में आयो है ना। तो बस आज एक अपने बड़ो दुर्भाग्य है कि आपने अपनी भाषा पे लोगों ने शर्म आवा लागी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हाँ कि यान को कंटेंट आप राजस्थानी में ले रहा है यान की चीज़ें राजस्थानी में लाशा कि राजस्थानी पर लोग प्राउड कर सी और मैंने बहुत बढ़िया लगी। मैं बहुत सारी लड़कियां यान की देखी हूँ जगह कि नहीं मतलब आवे राजस्थानी पर मैं अगर वन इंटरव्यू के लिए अप्रोच करूँ कोई दूसरा फील्ड में भी मैं योगा की कह रहे हो तो मैं कह नहीं मैंने तो राजस्थानी आवे को नहीं जबकि मन पता है आवे बने तो आ चीज़ भी मैं आपकी अप्रिशिएट करना चाहूँ मैं बहुत बढ़िया लगे। एक साथ ही आपनो जो आज को आप पॉडकास्ट है इन खत्म कर रहा और अगर हमारा मन में योगा से जुड़ा कोई सवाल आया या कमेंट में अगर लोग कोई योगा पर सवाल पूछा तो मैं जरूर मारो वापस कैमरा ले रखा जैसे जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ सेवा जन सेवा करने के लिए जी मैं वो काम ले लेने है कि मैं मेरी सेवा दे सकूँ ता लोगों ने बस वही मेरा काम है एनी टाइम आऊँ। बिल्कुल जी तो आज का एपिसोड के मायने जो भी था कि राय है वह कमेंट सेक्शन के अंदर से लिख दीजिए। राजस्थानी दीप चैनल ने कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि एक राजस्थानी दीप यान वो चैनल है जो थाने क्वालिटी के साथ कंटेंट है जो दे रहे हैं कुछ बढ़िया थाने दिखा रहे हैं शेयर करता रहो आगे बढ़ता रहो एंड अपनेपन के साथ बिल्कुल अपनापन के साथ। थैंक यू सो मच। राम राम सा राम सा खमा गणिसा झुंझुनू की बाई के साथ राम राम झुंझुनू चिड़ावा की बाई के साथ है राम राम सा।